Hello everyone. In this video, I am going to cover your chapter 7 Birth. This is from your book Snapshot. So this is the +1 class book, that is Snapshot, or this is chapter 7, that is a births. So let us start the summary of the chapter. द स्टोरी इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सिटाडिल. ये स्टोरी है जो एक एक्सट्रैक्ट है सिटाडिल से जो लिया गया एक्सट्रैक्ट है. हाउएवर इट नरेट्स हाउ अ मेडिकल फ्रेशर हैंडल्स अ केस ऑफ द चाइल्ड डिलीवरी. ये स्टोरी है जो एक मेडिकल फ्रेशर के बारे में है जिसका नाम है डॉक्टर एंड्रयू. वो कैसे डॉक्टर एंड्रयू है जो कैसे इस केस को हैंडल करता है, जबकि वो क्या है, मेडिकल फ्रेशर है. वो अभी मेडिकल की लाइन में नया नया आया है. वो एक यंग है जो आफ्टर कॉलेज ट्रेनिंग मतलब डॉक्टर बना है, अभी बिल्कुल ही न्यू है. उसको अभी इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है. हैंडल द केस ऑफ द बेबी चाइल्ड डिलीवरी. फिर भी वो एक बच्चे की डिलीवरी के केस को क्या करता है, हैंडल करता है. ऑल्सो इन द सीक्रेटिव मतलब सीक्रेट तरीके से सीक्रेटिव वे ही गेट्स बैक लिविंग इन एन अपेरेंटली डेड चाइल्ड. वो एक मरे हुए बच्चे में कैसे सीक्रेट तरीके से जान डाल देता है. ये स्टोरी हमारी इस चीज़ के बारे में है. ही अप्लाइज ऑल द मेडिकल नॉलेज. उसको जितनी भी मेडिकल नॉलेज होती है वो सारी क्या करता है, यूज़ करता है. एंड इंस्ट्रिक्ट्स होता है स्वाभाविक तरीके से जैसे वो यूज़ करता है. अपेरेंटली होता है जाहिर तौर पे. ये जो वर्ड है इसका मतलब है जाहिर तौर पे. और जो इंस्ट्रिक्ट्स होता है इसका मतलब क्या होता है, स्वाभाविक तौर पे. फॉर डूइंग सो मतलब जो भी वो करना चाहता है सारी मेडिकल रेमेडीज़ उसके ऊपर अप्लाई कर देता है. फर्दर द स्टोरी स्टेट द एक्साइटमेंट. ये स्टोरी में एक्साइटमेंट हो जाती है, उत्सुकता आ जाती है. फॉर द डॉक्टर एंड हिज टीम, डॉक्टर में और उसकी टीम में. एट द स्टार्टिंग में क्या होता है, द स्टोरी डिस्क्राइब हाउ एंड्रयू मेंशन रिसेंटली आउट ऑफ द मेडिकल स्कूल. ये स्टोरी की स्टार्टिंग में क्या है, जो मिस डॉक्टर एंड्रयू है ये अभी अभी आफ्टर स्कूल और आफ्टर कॉलेज लाइफ, ये अभी अभी यंग है जो ट्रेनिंग के बाद वापस आया है. वॉज रिटर्निंग होम विद द क्वेल विद हिज गर्लफ्रेंड. ये अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई करके वापस आया है जिसका नेम क्या है, क्रिश्चियन. ऑन रीचिंग होम जब ये घर पहुंचता है, ही फाइंड्स जॉय मार्गन वेटिंग फॉर हिम. ये देखता है कि जॉय मार्गन है जो क्या कर रहा है, इसका वेट कर रहा है. किसके लिए, ये इसको अपने घर पे ले जाने के लिए लेके आया है कि मेरे घर पे चलो. उसकी वाइफ क्या है, प्रेग्नेंट है. वेटिंग फॉर हिम टू अटेंड हिज वाइफ, क्या चाहता है कि मेरी वाइफ को वो अटेंड करे. डिस्पाइट द नाइट ही एग्रीज टू अटेंड. उस टाइम पे वो एग्री हो जाता है अटेंड करने के लिए. एज शी वॉज एक्सेप्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड इन 20 ईयर्स की. वो कहता है मैं 20 साल हो चुके हैं मेरी मैरिज को और मैं अपने फर्स्ट चाइल्ड का एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट बच्चा है जो अच्छे से हो जाए. तो इस पे वो अपने इस न्यू डॉक्टर है जो डॉक्टर एंड्रयू है इसको वहाँ पे बुलाने के लिए आता है. एट जॉयज़ हाउस जब वो जॉय के घर पे पहुँचता है, ही सा मिड वाइफ अटेंडिंग द लेडी. वो एक मिड वाइफ को देखता है जो लेडी को अटेंड कर रही होती है. हु वॉज वेरी सीरियस, जो लेडी बहुत ज़्यादा सीरियस होती है. एंड्रयू सीज मिसिज मार्गोन. एंड्रयू मिसिज मार्गोन को देखता है. एंड टुक अ परस्यू. ये मिसिज मार्गोन कौन है, जो बच्चे को जन्म देने वाली है, और इसके हस्बैंड का नेम क्या है, जोए मार्गन. ये हैं जो इसका हस्बैंड का नेम है और ये क्या है, उसकी वाइफ है. टुक अ पाउस, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है. एंड कुड अंडरस्टैंड, रुक जाता है. एंड अंडरस्टैंड दैट इट वुड टेक सम टाइम, और उसको लगता है कि अभी कुछ टाइम लगेगा बच्चा होने में. वाइल सिटिंग हिज माइंड स्टार्ट टू वंडर इन द थॉट ऑफ अदर पीपल. इसी टाइम पे उसका माइंड है जो अदर पीपल की तरफ मतलब भागना स्टार्ट कर देता है. लाइक बार्नवेल, ये बार्नवेल की एक स्टोरी के बारे में सोचता है. हु फुलिसली डिवोटेड ऑल हिज लाइफ, जिसने अपनी पूरी की पूरी लाइफ, डिवोट होता है किसी को समर्पित कर देना, उसने अपनी पूरी की पूरी लाइफ एक समर्पित कर दी थी किसको, एक ऐसी लेडी को. हु बेट्रेड हिम. बेट्रेड क्या होता है, जिसने उसको धोखा दिया था. मतलब बार्नवेल की स्टोरी याद कर रहा है कि बार्नवेल ने अपनी पूरी की पूरी लाइफ एक ऐसी वुमेन को समर्पित कर दी थी जिसने उस वुमेन ने जिसको धोखा दिया. इन एडिशन ही रिमेंबर्ड एडवर्ड पेज. वो एडवर्ड पेज को भी याद करता है. हु मैरिड एन इल नेचर बाउडन, जो इल नेचर्ड बाउडन के साथ जिसकी शादी हुई थी. वाज नॉट लिविंग हैप्पीली, ये इतनी ख़राब नेचर का पर्सन था जिसके साथ वो खुश नहीं रह पा रही थी. सेपरेटली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी वाइफ से सेपरेट हो जाता है. मीन वाइल एंड्रयू हैड टू गो बैक टू अटेंड द पेशेंट. उसी टाइम पे एंड्रयू को किसी पेशेंट को अटेंड करने जाना होता है. आफ्टर एन आवर लॉन्ग मतलब 1 घंटा उनका निकल जाता है. एंड हार्ड स्ट्रगल अ चाइल्ड वाज बॉर्न. बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद एक बच्चे का जन्म होता है. टूवर्ड्स डॉन बट इट इज़ लाइफलेस. जो बच्चे का जन्म होता है वो क्या है, लाइफलेस है, वो डेड है, मर चुका पर्सन है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टिल.
ऑन सीइंग द चाइल्ड एंड्रयू शोक विद हॉरर, वो पूरी तरह से डर जाता है। हॉरर क्या होता है? डर जाना। पूरी तरह से डर जाता है। सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है इसके बाद। ही लुक्स टू द मदर, फिर वो मदर को देखता है। हु नीड्स इमीजिएट अटेंशन, जिसको जल्दी से जल्दी ध्यान की ज़रूरत होती है। सो एंड्रयू हैज़ टू चूज़ whom टू अटेंड। अब उसको दो ऑप्शन है, या तो बच्चा है या फिर कौन है? मदर है। तो उसको दोनों में से एक को बचाना है। उसको ये नहीं समझ आ रहा होता कि पहले किसको अटेंड करे, द मदर और द चाइल्ड। मदर को अटेंड करे या किसको अटेंड करे? बच्चे को अटेंड करे। ही गेव द चाइल्ड टू नर्स, वो क्या करता है? बच्चे को तो नर्स को पकड़ा देता है। एंड अटेंड द मदर फर्स्ट, पहले वो मदर को अटेंड करता है। हु वॉज अनकॉशियस, जो क्या है? जो बेहोश हो चुकी है, जिसको अपने आप की कोई होश नहीं है। स्ट्रेडली, बड़ी तेज़ी से। हर हार्ट बीट स्ट्रेंथन, उसकी जो दिल की धड़कन है बहुत तेज़ी से चल रही है। एंड एंड्रयू कुड नाउ अटेंड द बेबी, अब एंड्रयू है जो बेबी को अटेंड करता है। आफ्टरवर्ड्स एंड्रयू इंक्वायर्ड द मिडवाइफ, फिर वो उस मिडवाइफ से पूछता है अबाउट। मिडवाइफ कौन है? जो उनके घर पे एक और लेडी, जिसको आप कह सकते हो कि ग्रैंड मदर। अबाउट द चाइल्ड, उस बच्चे के बारे में पूछता है। whom शी हैड पुट अंडर द बेड अमंग द शॉक्ड न्यूज़पेपर, जिसको उसने न्यूज़पेपर के नीचे ढक दिया था। शॉक्ड क्या होता है? मतलब ये एहसास हो कि ये बच्चा डेड है, उन्होंने उसको न्यूज़पेपर के नीचे, न्यूज़पेपर में ढक के उसको बेड के नीचे रख दिया था। सो एंड्रयू पुल्स आउट द चाइल्ड, वो बच्चे को बाहर निकालता है। सी वाज परफेक्टली फॉर्म्ड, वो उसको बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से पकड़ता है। ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज, उसको ये पहचान नहीं पाता दैट इट्स अ केस ऑफ एस्पिक्सिया, ये एक तरह की बीमारी है जिसमें हमें होता क्या है कि हमें सांस नहीं आता, हमारा दम घुटना स्टार्ट हो जाता है। वो देखता है कि ये ऐसा केस लग रहा है ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से ऐसा होता है कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। एंड एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसमें होता क्या है? जब देखो हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेके जाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। दैट मीन्स हम उसको बाहर निकालते हैं। तो ये वाली बीमारी है, ये क्या बीमारी है? जिसमें हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। क्यों? हमारी बॉडी में लैक हो जाती है किस चीज़ की? ऑक्सीजन की। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। मोर एवर डिडंट लॉस हार्ट, वो अपना दिल छोटा नहीं करता ये देख के भी। एंड स्टार्ट टू गिव द नेसेसरी ट्रीटमेंट, और उसको नेसेसरी ट्रीटमेंट जो भी होते हैं वो देना चाहता है। हाउएवर द मिडवाइफ टोल्ड हिम अगेन एंड अगेन, जो मिडवाइफ है उसको दोबारा से दोबारा बोलती है। इट इज़ स्टिल बॉर्न, ये क्या है? स्टिल बॉर्न है, मतलब प्री मैच्योर जो बेबी होती हैं, जैसे मतलब जैसे 9 मंथ का टाइम पीरियड होता है एक बच्चे को जन्म देने में, तो प्री मैच्योर है, अभी इसके 9th मंथ भी पूरे नहीं हुए हैं। तो उसको बताती है। बट डिडेंट लिसन, वो कुछ नहीं सुनता। वो क्या नहीं करता? डिडेंट लिसन, कुछ नहीं सुनता। बट ही कंटिन्यू हिज ट्रीटमेंट, अपने ट्रीटमेंट को क्या करता है? कंटिन्यू रखता है। ये आपका चैप्टर 7 है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट, नियर द कंक्लूजन, अभी वो रिजल्ट पे पहुंच ही रहा होता है। अ वंडर अकंड, अचानक एक ऐसी घटना वापरती है। ही रब्ड द चाइल्ड विद द टॉवल, पहले वो देखो क्या करता है, पहले वो मंगवाता है कि 2 बर्तन में पानी लेके आओ, एक में बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो, एक में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो। वो क्या करता है? बच्चे को एक बार गर्म पानी में डुबो के देखता है कि उसमें शायद कुछ उसमें हिलजुल हो। फिर वो बच्चे को ठंडे पानी में भी डाल के देखता है कि शायद इसकी बॉडी में कुछ मूवमेंट हो। फिर वो क्या करता है? एंड पे जब उसके दोनों मेथड वर्क नहीं करते, वो रब करना स्टार्ट कर देता है द चाइल्ड विद द टॉवल क्रस्ट, एक टॉवल को गीला करके ना उसके साथ उसको रब करना स्टार्ट कर देता है, बच्चे की बैक पे रगड़ना स्टार्ट कर देता है। एंड रिलैक्स द लिटल चेस्ट विद द बोथ ऑफ हैंड, और अपने दोनों हाथों से जो बच्चे की छोटी सी चेस्ट होती है, छाती होती है, उसको रिलैक्स प्रोवाइड करता है, उसको दबाता है। ही ट्राइज टू फील बर्थ इन टू द लिम्प बॉडी, वो मरे हुए शरीर में क्या डालना चाहता है? बर्थ ब्रीथ डालना चाहता है, सांस डालना चाहता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम पे बाद क्या होता है? द लिटल चेस्ट गेव अ शॉर्ट डिफिकल्ट मोशन, ये जो छोटी सी छाती है इसमें थोड़ी थोड़ी मतलब मोशन आना स्टार्ट हो जाता है, हिलनी स्टार्ट हो जाती है। द चाइल्ड स्टार्ट टर्निंग अराउंड, जो बच्चा है जो मतलब देखता है उसका जो सांस उसके चलने स्टार्ट हो जाते हैं इवेंचुअली। एंड्रयू फ्लंग अ साई ऑफ रिलीफ, फ्लंग होता है जैसे उसको मतलब एक सुख का सांस मिला है, उसके अंदर से सुख का सांस आया। एंड हैंडिड द चाइल्ड टू द नर्स, उसने क्या किया? जल्दी से उस बच्चे को किसको हैंड ओवर कर दिया? नर्स को। आफ्टरवर्ड्स ही स्ट्रेटेड द होल स्टोरी टू द जॉय, अब ये पूरी स्टोरी किसको बता रहा है? जॉय को बता रहा है। जॉय कौन है? उस बच्चे का फादर है।
जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, जॉय कौन है उस बच्चे का, फादर है। पूरी स्टोरी इसको बताता है। हु वाज स्टैंडिंग आउटसाइड, जो मतलब उस टाइम पे घर के बाहर खड़ा होता है जब बच्चे को जन्म हो रहा होता है। वॉक डाउन द स्ट्रीट, वो गली में जाता है। ही हैज़ द सेंस ऑफ डीप सेटिस्फेक्शन, उसको बड़ी संतुष्टि होती है। दैट ही कुड अचीव समथिंग ग्रेट, कि उसने बहुत कुछ बड़ा क्या कर लिया, अचीव कर लिया। इसमें कंक्लूजन क्या है स्टोरी का? थ्रू बर्थ स्टोरी द राइटर हाईलाइट द एफर्ट्स ऑफ द डॉक्टर, कि डॉक्टर कितने एफर्ट्स करते हैं, क्या क्या कोशिशें करते हैं। एंड वांट्स टू से दैट वी वुड कीप ऑन ट्राइंग, और ये कहना चाहता है कि हमें कभी भी अपनी जो है दिल को छोटा नहीं करना चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें क्या करते रहना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। सो दिस वन वाज द समरी ऑफ चैप्टर द बर्थ, दैट इज 7 चैप्टर फ्रॉम योर स्नैपशॉट बुक। आई अगेन वॉन्ट टू रिवाइव योर समरी in 1 or 2 minutes. Here's one doctor, that is Dr. Andrew. He comes back after his college or after his training, और जब वो अपनी ट्रेनिंग से वापस आता है तो अपनी उस शाम को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। तो गर्लफ्रेंड से उसका लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो मतलब खुश नहीं होता। जब वो घर वापस आता है गर्लफ्रेंड को मिलने के बाद, तो जॉय मॉर्गन है जो उसकी वेट कर रहे होते हैं घर पे। वो कहते हैं कि 20 साल बाद मेरे घर पे किसी बच्चे ने जन्म लेना है और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ चल। पहले तो डॉक्टर एग्री नहीं होते, आफ्टर सम टाइम को वो अपना बैग उठाते हैं और उसके साथ चल देते हैं। फिर वहाँ पे जाके देखते हैं एक प्री मैच्योर बेबी होता है, जो मतलब बाय बर्थ ही उसको डेथ होता है, वो मरा हुआ पैदा होता है। तो बाय बर्थ ही डाइड होता है, वो मरा हुआ होता है। फिर उसके बाद जब वो डॉक्टर क्या करता है, उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, अपने जो उसने लाइफ में एक्सपेरिमेंट सीखे हैं, तो उन एक्सपेरिमेंट को करके डॉक्टर उसकी लाइफ को क्या कर देता है, बचा देता है। तो जो मरा हुआ बच्चा है वो क्या हो जाता है, अलाइव हो जाता है, जिंदा हो जाता है। तो ये डॉक्टर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है, और पोइम इस चैप्टर के थ्रू हमें मैसेज देना चाहते हैं कि हमें लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करने के लिए रेडी रहने चाहिए। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस, एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल दैट इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू ऑल।